एवरीवन, आज मैंने आप लोगों को थोड़ा एक्सेल के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली एक्सेल क्या है ना, आज के टाइम में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपको आज की जनरेशन की हम बात करें तो बच्चों को एक्सेल बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं एंड उसको एब्जॉर्व करते हैं तो आपकी एक फ्रेंडशिप हो जाएगी हमारे एक्सेल से। जो एक्सेल के टूल हैं आपको जो टफ लगते हैं वो बहुत ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं एक्सेल को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेल का इंट्रो, एक्सेल के बारे में। अगर हम बात करें आज एक्सेल की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है हमारे मार्केट में, या हम बात करें कहीं आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको एक्सेल की नॉलेज रहना इज़ अ वेरी बेसिक। आपको एक्सेल की नॉलेज रहनी चाहिए। बेसिक वे में डेटा को कैसे सेव करते हैं, इसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सारे डाउट हम आपके एक्सेल में आज क्लियर करेंगे। एक जीरो से लेके एडवांस तक हम आपको पूरा बताएंगे एक्सेल के बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक्सेल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल पे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। हम एक्सेल पे बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। कोई डेटा शीट सेव कर सकते हैं, किसी की डेटा सेव कर सकते हैं। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमें एक्सेल की नॉलेज रहना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं आपके टास्क बार से। ओके, टास्क बार पे सबसे पहले इस रो की बात करते हैं। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप जो भी कस्टमाइज़ करके खुद रख सको फास्टली के लिए, जैसे यहाँ पे फाइल, जैसे स्टोर, मूव, साइज, मिनिमम, मैक्सिमम, क्लोज। ओके, और यहाँ से आपको क्विक एक्सेस में रखा गया है सेव करने के लिए। ये भी आपका शो कर रहा है, ये रेडू और अंडू शो कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो। और यहाँ पे रही बात करें तो हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हैं। हमें अगर न्यू फॉन्ट चाहिए हम न्यू कर सकते हैं। न्यू देखिए यहाँ पे न्यू शो कर रहा है, देखिए न्यू फॉन्ट ओपन हुआ, न्यू सीट ओपन हुई। अगर हमें क्विक प्रिंट या तो कुछ भी स्पेलिंग, ओके, स्पेलिंग के लिए अभी कोई स्पेलिंग नहीं है, ओके, यहाँ से तो हम क्विक एक्सेस टूल बार इंसर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रो की। तो यहाँ पे जो हम फाइल को सेव करते हैं उस रो का नेम होता है। फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल एस, ओके, कंट्रोल एक्स हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और यहाँ से भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जब हम फाइल पे जाते हैं, ठीक है, फाइल पे जाते हैं तो हमें दिखता है सेव, सेवर्स। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए, देखिए, सेव, सेव एस, ओपन एंड क्लोज एंड रिसेंट पे जो भी फाइल पे वर्क किया गया है वो रिसेंट पे जाने पे दिखेगा। न्यू कोई फाइल है आपको यहाँ से बनाना है, ब्लैंक है, रिसेंट टेम्पल, आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पल्स ले सकते हो। प्रिंट, प्रिंट देना है इसको। सेव एंड सेंड करना है, किसी को भेजना है, सेंड यूजिंग ईमेल, सेव वेब, सेव शेयर पॉइंट, इंज अपने अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन, ये सारे पूरे यहाँ पे एक ऑप्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। लेट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं फाइल पे जाकर सेव करने का वर्क। ओके, अगर हमें सेव करना है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिस्ट, और हम एंटर क्लिक कर देंगे या सेव पर भी जाकर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारी फाइल क्या हो गई पूरी, ये हमारी पूरी फाइल सेव हो गई। ओके, और देखिए कंट्रोल जेड, यहाँ पे अंडू है ना, देखिए हमने किया, इसे अंडू और रेडू कहते हैं। जैसे हमने कोई फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, ठीक है। अब हम कंट्रोल जेड करते हैं, हमने जैसे जैसे लिखा है वो फॉन्ट गायब हो जाएगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई से वो फॉन्ट वापस आ जाएगा और कंट्रोल जेड से वो फॉन्ट गायब हो जाएगा और कंट्रोल वाई से वो फॉन्ट्स जो हमने लिखे हैं वो सेल में आ जाएंगे। अच्छा, ये जो पूरा होता है, देखिए ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको हम वर्क एरिया कहते हैं। ओके, वर्क एरिया, इसको जूम इट, जूम आउट, जूम इट, जूम आउट कर सकते हैं किसके साथ, कंट्रोल के साथ और माउस के ये जो व्हील होती है उसके थ्रू। ये क्लियर हुआ, ठीक है।
जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। फाइल मैंने आपको पूरा बताया। ओके, ये जो फाइल है ना, ये जो होम है, ये पूरे को, ये जो पूरा है, ये आपका ये पूरा ये होम है, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ओके, रिबन। और ये जो सब हमारे हैं ना, ये सब टैब है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा रिव्यू, व्यू, डेवलपर। ओके, ये सब हमारे टैब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेवलपर तो हमारे एक्सेल में नहीं है, पर इनके एक्सेल में डेवलपर कैसे है। तो हम बात करते हैं डेवलपर। तो आप किसी भी एक टैब पे जाइए, राइट क्लिक करेंगे, आप उस पर एरो रखेंगे अपना और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, इस पर हम जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पता है मैंने ये जो टिक लगाया है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये मैंने टिक लगाया है। ओके, अगर मैं इसका टिक हटा देती हूँ, ओके, देखो यहाँ पे पूरा किस फॉर्मेट में क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेवलपर का टिक हटा दिया और ओके कर दिया, तो देखिए हमारे यहाँ से डेवलपर टैब गायब हो गया। अब हमें ऐड करना है, किसी चीज़ को डेवलप करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं डेवलपर की का, टैब का। तो हम यहाँ से फिर से कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और डेवलपर पे क्लिक कर ओके कर देंगे। दैट्स क्लियर। और ये सब जो होम है, ये तो आपको पता है, ये सारी, ये पूरी के पूरी ये हमारे रिबन है। ओके, क्लियर है। और ये जो पता है, ये क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप, इन सबको हम एक जो अलग अलग पार्ट्स में उनको हम ग्रुप कहते हैं। ओके, देखिए ये दिख रहा है ना, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। ये इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। जैसे हमारा ये बॉक्स है, ये सेल है, ये सेल का एड्रेस बता रहा है, देखो डी और ये 3, डी और ये 3। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस बता रहा है। और ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला बार। यहाँ पे जैसे हमने कोई भी सेल में फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जैसे हमने 25 प्लस कर देते हैं 25, एंटर किया और मिस्टेक भी हुआ। आप भी देखो कि आपने बोला फॉर्मूला लगाने के लिए और प्लस हुआ, नहीं हुआ। तो कभी भी हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते वक्त एक बात की ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाते वक्त हम पहले इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाएंगे और फिर हम एंटर करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है फॉर्मूला बार में, ठीक है, ये हमारा एड्रेस बता रहा है। ओके, ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला। अब जैसे आपको ये रो प्लस करना है, ओके, तो आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू लिखा और आप गए ये लिए और फिर आपने प्लस का साइन लगाया और इसका साइन लगाया और एंटर कर दिया। ओके, ये ऐड करके दिख रहा है, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। और ये सारे आपके एक अल्फ़ाबेट कॉलम्स हैं। ये सब क्या है, A B C D E F G H I J K L, ये सब क्या है, एक आपके कॉलम है। क्लियर। और ये सब आपके पता है वर्टिकल्स कॉलम है, और ये सब 1 2 3 4 5 ये सब आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स रोस है, सॉरी रो है। ओके, दैट्स ये कॉलम है और ये रो है। क्लियर। अगर हमें बात करनी हो तो हमारे एक्सेल सीट में एक सीट में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, तो इस बात का हम पता लगा सकते हैं। एक ट्रिक है जो मैं आपको आज बताऊंगी। आप कंट्रोल प्रेस करो और अपना लेफ्ट एरो नो राइट एरो प्रेस करो। ओके, जब आप राइट एरो प्रेस करोगे तो आप लास्ट में चले जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एड्रेस कितना है और इसमें इसका एड्रेस। ओके, XFD ये एड्रेस है और इसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं। दैट्स क्लियर। इतने कॉलम्स होते हैं 16,384। ये क्लियर हुआ। अगर हमें बात करें कि नहीं अब हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, हमें इसका जानना है कि हमारे रो कितने होते हैं, भाई हमें ये भी तो पता रहना चाहिए। तो बस सेम ट्रिक, हम कंट्रोल प्रेस करते हैं और डाउन एरो का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम डाउन एरो का यूज़ करते हैं हमारा पता चल जाता है कि हमारे कॉलम्स कितने हैं। 10,48,576
कॉलम्स है, सॉरी रो है। ओके क्लियर। अब आप सोचोगे क्या इतना सारा डेटा हम इसमें रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, बट हाँ डेटा में हम बार बार फॉर्मूला का यूज़ किए हैं तो वो डेटा हम इसमें नहीं रख सकते। विदाउट डेटा का फॉर्मूला हम इसमें, बिना फॉर्मूला वाली डेटा हम इसमें रख सकते हैं। एक्चुअली बात ये होती है 1 या 2 लाख डेटा जब हम सेव करते हैं इसमें, तो हमारा सिस्टम उसके बाद डेटा एज्यूम करने में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूला हम यूज़ कर देते हैं। ओके तो हमारा एक्सेल सीट हैंग करने लगता है। क्लियर। अब हमें ऊपर जाना है, अब तो हम इतना नीचे आ गए, हमें ऊपर जाने में से स्क्रॉल करते करते बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले हम कंट्रोल और हमें जाना है ए के पास, ए अल्फ़ाबेट के पास। कंट्रोल और हम लेफ़्ट एरो का यूज़ करते हैं तो हम ए अल्फ़ाबेट के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है। और सेम हमें अगर ऊपर जाना है तो हम कंट्रोल अप एरो का यूज़ करके हम 1 पे आ गए। दैट्स क्लियर। ये आपके पूरे वर्क एरिया है कि ये आपकी कॉलम है और ये आपके रो है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं अब रो कॉलम तो आपको क्लियर होगी, ये बेसिक फॉर्म में है। ओके ये जो सीट है, ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये आपके एक्सेल का नाम है, जैसे बुक है अभी दिख रहा है। ओके अगर हम इस एक्सेल को सेव कर दें, इस एक्सेल को अभी हम सेव कर दे जाकर, ठीक है सेव में जाते हैं और हम इसको सेव करते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स लिस्ट, और इस एक्सेल को मैंने अपने डेस्कटॉप पे, नॉट अ पीसी पे, द पीसी और डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं डेस्कटॉप। ओके आया डेस्कटॉप, और यहाँ पे ओके करते हैं। ये हमारा सेव हो चुका है। ठीक है अभी हमारा टाइम ले रहा है सेव करने में। ठीक है स्टूडेंट लिस्ट, इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है ये ऑलरेडी हमारा सेव हो चुका है तो अगेन सेव नहीं होगा। दैट्स क्लियर। यहाँ पे शो कर रहा होगा स्टूडेंट लिस्ट। अब फाइल में जाते हैं और हम सेव एज दिख रहा है आपको। हम इस फाइल को अगेन इसके कॉपी अलग जगह हम सेव कर सकते हैं, उसका यूज़ हम सेव एज करते हैं। जैसे ओपन हमें फॉर एग्जांपल कोई फाइल यहाँ पे ओपन करनी है, जैसे हम कोई भी सीट्स पे हम जाते हैं और जैसे इस एक्सेल को ही ओके ओपन कर लें। क्लियर। कैसा क्लियर। स्टूडेंट लिस्ट ओपन हो गया। ओपन और रिसेंट न्यू, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म है आपको। रिसेंट न्यू प्रिंट, अगर हम अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ये जो हमारे स्टेटस बार होता है। ओके और सबसे पहले यहाँ से भी हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ओके इसको हम अपने फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे आपको कई पेजेस टाइप में चाहिए, देखो एक एक पेज अलग अलग हो गया। आपको कोई डेटा इस पेज पे, कुछ डेटा इस पेज पे, कुछ डेटा इस पेज पे और कुछ डेटा इस पेज पे रखना है। ठीक है हमने इसको एक पेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको एक बुक की तरह चाहिए। ओके क्लियर। बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत छोटा हो गया, छोटा सा एक वर्क बुक बन गया। ओके अब मैं इसको सही कर देते हैं और जैसे इसको वैसे कर देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिनिमाइज कट। ठीक है ये मिनिमाइज है, आप जिस अकॉर्डिंग इसको मिनिमाइज करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग, जैसे मुझे इस अकॉर्डिंग मिनिमाइज करना है तो मैंने इसको इस अकॉर्डिंग मिनिमाइज कर लिया। और यहाँ से आप उठाकर इसको अपने अकॉर्डिंग इस एरो से, ये एरो साइन दिखना चाहिए, इस एरो से कहीं भी रख सकते हो और इसको आप भी फुल पे करते हैं उठ के, और यहाँ से आप कट हो गया। ओके क्लियर। यहाँ से आपका ये ओपन हो गया, यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ये हमारा स्टेटस बार है, यहाँ पे नीचे शो कर रहा है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीट। देखिए अभी सीट 2 सीट 3, आप इसमें कई सारे सीट, मिनिमम सीट मैक्सिमम आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है अगर आप इस सीट पे डबल टैप करते हो लेफ़्ट से
तो आप इसका रीनेम कर सकते हो। अगर किसी सीट पे अगर राइट क्लिक करते हो तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, या डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, या इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और आप इसको यहाँ से वहाँ भी उठाकर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप जितना क्लिक करते जाओगे ये न्यू सीट बनाता जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।